हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सबका अभिषेक एंड विवेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि हमारा वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की विभिन्न परतें क्या होती हैं। फिर हम पढ़ रहे थे पवनों के बारे में, पवनें कई तरह की होती हैं, हम लोगों ने उनमें कई तरह की चीज़ें देख लिया था। पूर्वा पवन क्या होता है, पछुआ पवन क्या होता है, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। और हमने देख लिया था समीर क्या होती है, कितनी तरह की समीर होती है, पर्वतीय समीर, घाटीय समीर। तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया होगा। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पवन का ही जस्ट एक अगला टॉपिक है मानसून। तो आज हम लोग समझेंगे भारतीय मानसून के बारे में, कैसे भारत में मानसून आता है, कैसे मानसून से बारिश होती है। इस चीज़ को हम लोग बेहद ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं भारतीय मानसून को पढ़ना। देखिए, मानसून को पढ़ने से पहले आपको पहले पर्वतों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। तो मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को पर्वतों के बारे में ऐसा नॉलेज है। नहीं होगा तो आप लोग फटाफट से याद कर लीजिएगा साथ में ही, समझिए कि नहीं। देखो, जो मानसून होता है ना, वो अरबी भाषा का शब्द होता है। और मानसून शब्द का अर्थ जो होता है ना, वो होता है दिशा बदलने वाली हवा। यानी ऐसे बादल जिनमें बारिश कराने की क्षमता होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। मानसून का विस्तृत अध्ययन भारत में मतलब बुक लिखकर वर्णन किया था अल मसूदी ने। किसने किया था? अल मसूदी ने किया था। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं, पहले पर्वत बनाते हैं, पर्वत के बाद हम लोग समझे मानसून कैसे होता है। देखिए, पहले हम समझा देते हैं कि भारत में जो मानसून आता है ना, उससे 3 चरणों में बारिश होती है। सबसे पहले क्या होता है, आते हुए मानसून से। आते हुए मानसून से भारत में वर्षा होती है 87%। ठीक। उसके बाद में लौटते हुए मानसून से 87 सॉरी 80% होता है ना, लौटते मानसून से। देखो, जो मानसून लौटेगा तो इससे आपसे वर्षा होती है 17%, बच गया 3%। जो 3% बारिश होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से। तो पहले में एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं कि बारिश पहले मानसून आता कैसे है। देखिए, मानसून आता कैसे, इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, पर्वतों की स्थिति थोड़ा सा पहले। देखिए, आपसे बताइए, ये ऊपर आपका जो हिमालय के 4 भाग, ये पूरा आपका हिमालय फैला हुआ है ना। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ऊपर ये आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये हमारा काराकोरम, इसके बाद में लद्दाख, और ये आपका हो गया जास्कर, और ये आपका हो गया पीर पंजाल। ये हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये पूरा सारा हिमालय फैला हुआ चारों तरफ से। ठीक। उसके बाद में अगर आ जाएंगे हम हिमालय में, यहाँ पर सॉरी उत्तर हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ आपको मिलेगा धौलाधार पर्वत। ये कौन सा पर्वत है हिमाचल प्रदेश में? धौलाधार पर्वत। इसका हम नाम भी इधर लिखे हुए हैं। ये आपका कौन सा पर्वत है? धौलाधार। जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए, ये गुजरात में आपका गिर पर्वत। गुजरात में गिर पर्वत और गिर नेशनल पार्क दोनों ही कहाँ पर है आपके? गुजरात में गिर पर्वत। ये राजस्थान में आपका समानांतर ऐसे ही अरावली पर्वत। ये राजस्थान में कौन सा है आपका? अरावली। तो ये राजस्थान में अरावली हो गया। ये दिल्ली में छोटा सा कौन सा हो गया? रायसीना। दिल्ली में हो गया रायसीना। ठीक। उसके बाद में ये आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। और ये आपका हो जाएगा पूर्वी घाट। तो देखो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जहाँ पर आपस में मिलते हैं, उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बता सकते हैं आप लोग? दोदा बेटा, नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे आपका पड़ेगा अन्नामलाई। तो ये आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी। तो ये अन्नामलाई हो जाएगा। ठीक। सबसे दक्षिण भारत में स्थित पर्वत का नाम है आपका कार्डमम, या इसे इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक। ये आपका पूरा ही मध्य प्रदेश से लेकर ये छत्तीसगढ़ तक ऊपर तक फैला ये विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। इसके नीचे आपका सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। फिर इसके बाद में ये अजंता पर्वत। तो ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा और ये अजंता। फिर इस तरह से ऐसे पर्वत, इसका नाम है मैकाल पर्वत। ये आपका कौन सा पर्वत है? यहाँ पर लिखे देते हैं मैकाल पर्वत। ये मैकाल पर्वत। ठीक। देखो, जो आपका झारखंड पड़ता है ना, झारखंड की ऊपरी वाली साइड में ये हमारा राजमहल, उसके नीचे साइड में रामगढ़। ये आपका कौन सा पहाड़ है? राजमहल। साहिबगंज जिले में पड़ता है झारखंड के। तो ये राजमहल हो जाएगा। और ये नीचे क्या हो जाएगा? रामगढ़। रामगढ़ के वासियों, सुना नहीं होगा शोले मूवी में। तो ये राजमहल और ये क्या? रामगढ़। यहाँ पर आपका पड़ता है मेघालय में गारो खासी जयंतिया। गारो और ये खासी और ये आपका जयंतिया। ये हमारा गारो, ये खासी और ये क्या हो जाएगा? जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो इतने बेसिकली माउंटेन के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है। ठीक। अब हम समझते हैं भारत में मानसून कैसे आता है, इसको बेहद हम मैप से समझते हैं। देखिए,
इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा मैप का आइडिया लीजिए। देखिए भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, आपको वर्ल्ड के बारे में थोड़ा समझाते हैं, पहले इसके बारे में आप ध्यान रखिए तक 1 मिनट के लिए। देखिए जैसे ये मान लीजिए पूरा हमारा क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी को पूरा 2 भागों में बराबर बांटने वाली रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री क्या होता है, मकर रेखा। भारत जो होता है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर उपस्थित होता है। देखो सूर्य जो है यहाँ पर होता है हमारा मकर रेखा पर लगभग 22 दिसंबर को, यहाँ पर आता है आपका 21 मार्च को, और कर्क रेखा पर आ जाता है 21 जून तक। तो जून जुलाई के महीने में, तो भारत में जून के महीने में बेसिकली क्या स्टार्ट हो जाता है, मानसून भारत में आता है कि नहीं। भारत के समझने के, भारत की स्थिति देख कर हम मानसून अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। 21 जून को कहा जाता है। तो देखो अब इसमें 2 चीज़ें होती है, जब सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म, और गर्म हवा उठ जाती है ऊपर हल्की होकी, तो इधर की जितनी हवाएं होंगी वो सब कहाँ चली जाएंगी, इधर की ओर, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ रही है और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। तो उस हवा की कमी को पूरा करने के लिए इधर से दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं नीचे की ओर यहाँ से आना शुरू करेंगी। तब आप यहाँ से समझिए बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब गर्मी जून का महीना पड़ रहा होगा तो गर्मी, अब नीचे की सारी हवाएं आएंगी, तो सारी हवाएं आएंगी तो बीच में समुद्र भी पड़ता है, तो जब आएंगी ना तो समुद्र से पानी वगैरह को उठा लेंगी, और वही आकर जब टकराएंगी पहाड़ से, माउंटेन से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश। अब देखिए हवाएं नीचे से खूब आ रही थी भयंकर, खूब जोर से देख लेते एक बार सही चल रहा है कि नहीं, बढ़िया से। हाँ सब बेस्ट है। देखिए हवाएं नीचे से आ रही थी, सारी हवाएं आ रही थी आने केरल के तट से टकरा गई। देखो केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, और इधर तमिलनाडु वाले साइड के तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो इधर मालाबार, उधर कोरोमंडल तट। तो ये हवाएं आ रही थी खूब जोर जोर से, और भयंकर इधर तो आपका पश्चिमी घाट, ही बड़ा भयंकर पर्वत टकरा गई धड़धड़ा से, और सीधे क्या होना शुरू हो गई, बारिश। तो भारत में सबसे पहले देखो यहाँ से 2 पार्ट में बढ़ जाता है, कि इधर जाता है अरब सागर की शाखा, और इधर जाता है आपका कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो ये अरब की सागर वाली शाखा और ये आपका बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हो जाती है, समझिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आते हुए मानसून से 80% कैसे बारिश होती है। देखिए सबसे पहले मानसून टकराए केरल के तट पर, कोरोमंडल तट पर, इसे बोलते हैं मालाबार तट, सॉरी। तो भारत में सबसे पहली बार बारिश कहाँ होती है, केरल में, या ऑप्शन में केरल ना हो तो क्या लगा सकते हैं, मालाबार तट पर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा एक और चीज़, फेरल का नियम। इससे पहले हमने पढ़ा दिया, फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। तो भारत चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, और भारत उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित, इसलिए हवाएं बार बार कहाँ मुड़ेंगी, अपनी दाहिने साइड, और इस साइड मुड़ती जाएंगी। ये भयंकर पहाड़ खड़ा है तो इससे टकरा टकरा कर केरल के इस साइड में भयंकर बारिश होती रहेगी। अब ये हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी, और ये इधर आएंगी गुजरात में, गिर पर्वत से टकराएंगी। तो गुजरात में गिर पर्वत से टकराएंगी तो इस वाले इलाके में गुजरात में बारिश होगी। फिर देखो इसकी एक शाखा चली जाएगी इसके अंदर ऐसे ऐसे करके, और एक इधर निकल जाएगी। तो ये शाखा जो इसमें जाएगी, ऊपर टकराएगी, नीचे टकराएगी, और ऊपर टकराएगी, नीचे टकराएगी, सामने मैकाल पर्वत सीधे खड़ा भयंकर टकरा के खूब धड़धड़ा के बारिश यहाँ पर हो जाएगी। अब यहीं से निकलती नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी निकलेगी, सोचो वो वैसे 2 पर्वतों के बीच बहती है, भ्रंश घाटी के बीच बहती है कि नहीं, तो और मतलब तेज बहती है, और बारिश जब हो जाएगी तो और भयंकर स्पीड से बहती है, इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, दबंग नदी बोला जाता है, ठीक। अब देखो ये जो शाखा जा रही, क्या क्या बताइए, अरावली पर्वत इसको रोक पाएगा? अरावली पर्वत तो ऐसे खड़ा हुआ सीधे समांतर, तो ये रोक नहीं पाएगा, और ये सीधे चली जाएगी कहाँ तक आएगी, दिल्ली में रायसीना पर पर्वत से, और ये दिल्ली में बारिश हो जाएगी। अब देखिए ये मानसून धीरे धीरे जरा ऐसा माना जाता है ना कि केरल में जो है ना बारिश, केरल में मानसून आ जाता है 1 जून या जून के पहले वीक तक केरल में मानसून आ जाता है। पूरे भारत भर में कब मानसून फैल जाता है, 15 जुलाई तक, पूरे भारत भर में फैल जाता है लगभग 15 जुलाई तक। अब ये जा रहा था सीधे दिल्ली में, जैसे दिल्ली तक पहुंचता ना तो धीरे धीरे अब कितना एक बादल बरस पाएगा, जितने पास पानी हो गया यहाँ बरसते यहाँ तक पहुंच गया, बेचारा ठंडा गया, अब पानी इसके पास बचा नहीं। अब देखो इस शाखा को हम देखते हैं, ये हमारी कौन सी शाखा हो गई, अरब सागर वाली शाखा। इधर से कौन सी शाखा शुरू होगी, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अब देखो ये मानसून ऐसे ऐसे जा रहा था, ये जा रहा था ऐसे ऐसे, ये जा रहा था, ये पड़ गया गारो खांसी जयंतिया। तो गारो खांसी जयंतिया से खूब टकरा। देखो जो ये इस तरह से, देखो ये हमारा खांसी है, ठीक, और ये आपका गारो है, और ये हमारा जयंतिया है। तो मानसून जब आता ना तो यहाँ टकराता है, फिर नीचे टकराता, ऊपर टकरा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, और यहीं पर आपका मासिन राम चेरापूंजी वगैरह। इसीलिए सबसे ज़्यादा भारत में बारिश कहाँ पर होती है, तो मासिन राम चेरापूंजी है ना, पहले चेरापूंजी था, अब क्या हो गया मासिन राम में, सबसे वहीं पड़ोस में ही पड़ता है, ठीक। तो गारो खांसी जयंतिया। और ये जो देखो जो मानसून हाइट पर होगा, कुछ बादल नीचे होते हैं, कुछ बादल ऊपर होते हैं, तो जो ज़्यादा ऊंचाई पर उपस्थित बादल होंगे ना तो इसको पार करके निकल जाएंगे, तो इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह साइड में बारिश हो जाएगी। अब इसकी एक ब्रांच यहाँ से टकराने के बाद इधर मुड़ जाएगी, मुड़ने के बाद ये चली जाएगी इधर यूपी बिहार में बारिश होती है धीरे धीरे करके। तो यूपी बिहार में बारिश होती है किस शाखा से, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। उत्तर प्रदेश बिहार में बारिश होती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। तो ये आपका हो गया मानसून का आना। तो मानसून के आने से बारिश कितनी हो गई, 80%। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं मानसून कैसे वापस जाता है, ठीक।
तो हम अगला मैप बना देते हैं इसके लिए, जिससे कोई डाउट ना हो आपको। देखिए इसको एक कहानी की तरह आप लोग भी याद कर लीजिए, वरना फिर दिक्कत आने लगती है याद करने में। ऐसे आप लोग भी एक रफली मैप बना लेंगे, ठीक। और उससे बढ़िया अच्छे से क्या करेंगे, इसको बना के बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से लिखेंगे, बस आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पर्वत अगर हम बनाए तो बताइए कौन सा पर्वत, ये गिर पर्वत, ये आपका कौन सा पर्वत, ये अरावली पर्वत, साथ साथ में बनाते जाइए याद हो जाएगा। ये दिल्ली में कौन सा पर्वत, रायसीना पर्वत, ये झारखंड के ऊपरी पार्ट में राजमहल, नीचे वाले पार्ट में रामगढ़ पर्वत, और ये हमारा कौन सा हो गया दक्षिण पश्चिमी घाट, और ये बताइए आपका टूटा फूटा ये कौन सा पूर्वी घाट, दोनों जहाँ पर मिले नीलगिरी, उसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ, समझिए। ये आपका कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये आपका सतपुड़ा पर्वत, इसके नीचे आपका अजंता पर्वत, ये आपका कौन सा है मैकाल पर्वत, समझिए कि नहीं। ऊपर तो आपके पहाड़े पहाड़ पहाड़े पहाड़ पहाड़े पहाड़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये शाखा आकर दिल्ली में मिल जाती है, तो ये शाखा इधर से दोनों बिछड़ गए थे, दोनों आकर मिले कहाँ, दिल्ली में, तो 2 चरणों में दोबारा बारिश कहाँ हो जाएगी, दिल्ली में। अब दोनों ये जब मिल जाएंगे तो इनका पानी और डबल हो जाएगा, तो चलो चलो और थोड़ी दूर आगे चलते हैं, तो इधर जाएंगे हिमाचल प्रदेश में धौलाधार माउंटेन से टकराएंगे, इधर इधर टकरा जाएंगे उत्तराखंड में, इधर तो बड़े भयंकर भयंकर पहाड़ हैं, और इनको पार करके मानसून ऊपर जा भी नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बादल फटना। तो बादल नहीं फटता, जैसे आप बहुत स्पीड से जा रहे हो, सामने दीवार वगैरह आप जाकर टकरा जाओ धड़ाम से, तो आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, तो जब मानसून जा करके उन माउंटेन से टकरा जाता है ना, तो इस वजह से क्या होती है, बहुत भयंकर बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बादल का फटना। अब इनके बाद इनके पास पानी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आपको पता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लगभग जाड़ा भारत में शुरू हो जाता है, नवंबर तक तो सूर्य लौटना शुरू हो जाता है। 21 मार्च को यहाँ पर होता है, 22 दिसंबर, ऊपर आपका क्या होता है 21 जून। धीरे धीरे सन जब नीचे आएगा तो बताइए यहाँ गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ जब गर्मी होगी तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो उधर उधर की हवाएं जो वापस चली गई थी वो लौटेंगी, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ आती, लो प्रेशर की ओर। गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, यानी लो प्रेशर हो जाता समझ लीजिए, और जो ठंडी हवाएं होती वो क्या होती, भारी होती, तो मानसून लौटेगा। तो देखो लौटेगा कैसे, अब देखो इधर वाला जो आया था ज्यों का त्यों ऐसे चुपचाप लौट जाएगा, जैसे आया था बेचारा चुपचाप लौट जाएगा। इधर वाला जब लौट रहा था तो ये राजमहल, ये राजमहल पहाड़ी से टकरा के मुड़ जाएगा ऐसे। अब राजमहल पहाड़ी से टकरा के मुड़ जाएगा इधर इधर इधर, तो यहाँ पर आपको बताओ क्या पड़ता है, ये हमारा क्या पड़ता है, उड़ीसा, ये क्या पड़ता है, उड़ीसा। तो यहाँ भी अब चूंकि इसके पास पानी तो है नहीं, तो लौटते हुए मानसून से उड़ीसा में क्या आ जाता है, चक्रवात आ जाता है। तो लौटते हुए मानसून से उड़ीसा में क्या आता है, चक्रवात आता है। फिर इसके नीचे आपका क्या पड़ेगा, देखो ये आंध्र प्रदेश, ये हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश। अब देखो ये मानसून लौट रहा था तो आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में क्या आएगा, चक्रवात। लेकिन अब चूंकि ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा ज़्यादा अंदर ऐसे चला गया है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा से कुछ पानी ऐसे उठा लेती है, और आंध्र प्रदेश के निचले वाले भाग में कुछ क्या हो जाती है, बारिश भी हो जाती है। मतलब यहाँ से आते आते थोड़ा थोड़ा पानी उठा लेती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश। तो आंध्र प्रदेश में चक्रवात और बारिश दोनों हो जाती है। बताइए लौटेगा मानसून किस पहाड़ी से टकराकर, राजमहल की पहाड़ी से टकराकर लौटता है। तो लौटते हुए मानसून से उड़ीसा में क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। लौटते हुए मानसून से बारिश और चक्रवात दोनों कहाँ हो जाती है, आंध्र प्रदेश में। आप देखिए भैया यहाँ से पानी उठा चुका था, लौट रहा था, अब इधर तमिलनाडु साइड में आ गया। तमिलनाडु में तो देखिए पहाड़े खड़े हैं, तो उस पार तो जा नहीं सकता। आप लोग देखो जब मानसून आया था तो इस साइड बारिश हुई थी, अब लौट रहा है तो भैया इस साइड तमिलनाडु में बारिश हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जनवरी के दिनों में तमिलनाडु में भयंकर बारिश हो जाती है। तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में क्या होती है, बारिश हो जाती, बहुत मूसलाधार हो जाती है। जब मानसून आ रहा था तो केरल में बारिश हो रही थी, तो इधर के लोग मजे ले रहे थे। अब वापस में आ रही बारिश तो इधर बारिश हो रही, ये लोग क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि नहीं। तो किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, ठीक। तो लौटते हुए मानसून ने जाड़ी के दिनों में बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में। लौटेगा मानसून तो चक्रवात कहाँ आएगा, उड़ीसा में। लौटते मानसून से चक्रवात और बारिश दोनों कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। किस पहाड़ी से टकरा के लौटता है, तो लौटता है राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर। राजमहल कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास फटाफट से होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपका इधर भूमध्य सागर पड़ता है, क्या पड़ता है देखिए अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो आप इधर जाएंगे ना, तो आपको इधर पड़ेगा भूमध्य सागर। क्या पड़ेगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पड़ेगा आपका इधर जी, जो अलग करता है किसको, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग करता है भूमध्य सागर। तो देखिए यहाँ पर एक हवाएं चलती है, उसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम लोग, जेट स्ट्रीम। तो इस भूमध्य सागर के ऊपर जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं चल रही होती हैं, जो इसके जो यहाँ पर जो उपस्थित हवाएं होती हैं ना, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और वो हवाएं यहाँ पर जो बादल बन रहे होते हैं, उन बादलों को उड़ा कर इधर ले आती हैं।
अब देखिए इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिंदुकुश पर्वत पड़ता है, तो इस पर्वत से टकरा कर इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में क्या होती है, खूब बारिश हो जाती है। लेकिन जो मानसून ज़्यादा हाइट पे रहता है वो निकल के चला आता है इधर, तो इधर पंजाब में और ये राजस्थान में बारिश हो जाती है। सोचो राजस्थान में तो इधर थार मरुस्थल था, तो यहाँ बारिश हो जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से लगभग 3% बारिश होती है। ये बारिश होती है जाड़े के दिनों में। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बिहार साइड में ना जाड़े के दिनों में छिटपुट बारिश हो जाती है, जब नया साल स्टार्ट होता है ना, तो वही पश्चिमी विक्षोभ वाली बारिश है कि ये बादल जो होते हैं ना इधर आ जाते हैं, तो इधर छोटा छोटा थोड़ा बारिश हो जाती है। पंजाब में ये बारिश होती है। देखो आपको पता है जाड़े के दिनों में गेहूं की फसल बोई जाती है, उसमें लगभग 2-3 पानी लगा दो बस फसल अच्छी हो जाती है। इसीलिए पंजाब के लोग गेहूं वगैरह बो देते हैं और जाड़े के दिनों में बारिश हो जाती है, तो इसे बोलते हैं रबी फसल का टॉनिक। रबी फसल का टॉनिक, पंजाब में इस बारिश को बोला जाता है रबी फसल का टॉनिक, जबकि राजस्थान वाले लोग इसे बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। तो 3% बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसको लाने वाली हमारे कौन होती है? जेट स्ट्रीम। अब एक बार हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बार भारत में मानसून का बात कहाँ पर आता है? तो केरल में आता है या मालाबार तट पर आता है। लौटते हुए मानसून से मूसलाधार बारिश कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। किस माउंटेन से टकरा के लौटता है? तो राजमहल से। आते हुए मानसून से 80% बारिश, जाते हुए मानसून से 17% बारिश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है 3%। कितनी होती है? 3% होती है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे और चीज़ों के बारे में समझेंगे कैसे कैसे होता है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।